नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का किशोर एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि हम सुनते आ रहे थे, माननीय कुमार गणेश जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये सेकंड पार्ट, अगर आपने अब तक पहला पार्ट नहीं देखा है जिसपे उन्होंने पितृदोष एवं अंग लक्षण के बारे में जानकारी दी, और वो पिछले एपिसोड में या पिछले भाग में बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी जब बुरी तरह से एबीसीएल में नाकामयाब हुए तो उनको अमर सिंह जी हेल्प के रूप में मिले, जिन्होंने 4 लोगों की उस समय मदद की थी। तो आप उससे आगे चलते हैं जी, बताइए सर। तो उसमें सबसे बड़ी व्याख्या होती है। देखिए, जब पितृदोष वाले मामले में होता है तो जो व्यक्ति पितृदोष का शिकार है, जी गर्दिश में है, संकट में है, मुसीबत में है, तो उसे वही उबार सकता है जो खुद पितृ वरदान वाला हो। उस समय पितृदोष वाले व्यक्ति के लिए पितृ वरदान वाला व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। ये उस एक समय क्या मतलब था? आप अनूठी नई बात बता रहे हैं। मतलब जी साधारणतः ये माना जाता है कि जो ऑलरेडी बहुत सफल है वो असफल व्यक्ति हाँ, उबारेगा, हाथ लगाएगा तो उतार देगा। लेकिन आपने एक नया एक थॉट प्रोसेस दिया है कि जो व्यक्ति मदद कर रहा है उसको भी पितृ का कारण माना गया है। पितृदोष, लेकिन वो पितृदोष पितृ वरदान के स्वरूप में होना चाहिए। जी कैसे? इस बात को यूं देखिए, क्या होता है किशोर भाई की पितृदोष का चरम रूप होता है कि उस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे भी बड़ा अगर माने इस चरम का पर्यायवाची, तो वो कोई संतान ही नहीं होती है। लेकिन पुत्रवाचक में पुत्र नहीं होता है। थोड़ा कम पितृदोष होता है तो पुत्र होता है, लेकिन छोटा होता है, बड़ी पुत्री होती है। और कम पितृदोष होता है तो पुत्र होता है, लेकिन पुत्रियां अधिक होती है। ये बहुत ही पितृदोष यूनिक का, बात बताई हाँ आपने। जी, पितृदोष का स्वरूप। अब आप देखिए खास बात, क्योंकि आपको तो पता है कि मैंने तो अमर सिंह जी और जयाप्रदा का केस अपने ऑफिस में देखा है, उनके लिए जी अनुष्ठान जी किए हैं। तो मैं बहुत अधिकृत रूप से बता रहा हूँ, उससे पहले भी अधिकृत था अपने रिसर्च के दम पर जी जो जी, मेहनत की। देखिए क्या है, अमर सिंह जी के सिर्फ 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। बिल्कुल पितृदोष का चरम रूप। बिल्कुल। उसके बाद अमर सिंह जी जो है 20 से 24 वर्ष की उम्र में उनका ललाट यहाँ से साफ हो गया था। तो बिल्कुल पितृदोष का चरम रूप। 22वें साल तक अगर किसी व्यक्ति के ललाट के आगे से सिर के बाल साफ होने शुरू हो जाते तो समझिए वो पितृदोष का चरम है। और काफी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के, क्योंकि असल में क्या, पितृ वरदान कब हो जाता है? जब उसका बुद्ध अच्छा हो जाए। अमर सिंह जी की हाइट कम थी और पेट बाहर निकला हुआ था। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए, 4 का अंक वाले मुलायम सिंह यादव, उनकी मदद की। और ये राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में कहा जाने लगा कि अमर सिंह अपने साथ रखते हैं मुलायम सिंह को, और मुलायम सिंह अमर सिंह के बिना कुछ नहीं करते। बिल्कुल। हालांकि वो तो यह है कि अमर सिंह मुलायम सिंह की जेब में, मुहावरा तो ये था। और ये अमर सिंह वो हैं जिन्होंने यूपीए 1 की सरकार बचा ली थी जी 2008 में अविश्वास प्रस्ताव से। और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी चंदा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बुध साथ होता है ना, अंक ज्योतिष में तालिका में देखेंगे तो 1 और 4 जो है इनका मित्र अंक है, 5 बुध। और 5 के ये दोनों परम मित्र हैं। बहुत। तो हाइट कम और पेट ज्यादा। तो ऐसे में अच्छा, अमिताभ बच्चन के साथ में क्या, अमिताभ बच्चन का आप जब भी कोई इंटरव्यू देखेंगे, पढ़ेंगे, तो कहेंगे मुझे गर्व है कि मैं बाबूजी का बेटा हूँ। बिल्कुल। क्यों? कभी ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं तेजी जी का बेटा हूँ? जी, माँ के बारे में माँ बताया। की बहुत सेवा की, जिंदगी भर सेवा की माँ की। जी लेकिन उनके मुंह से वाक्य यही निकलता, वजह क्या है, वे पुरुष पितृदोष वाले हैं। खैर, अब मुलायम सिंह जी के साथ में ऐसा था। इसीलिए मैंने दावा किया था अमर सिंह जी को खुद, और ब्लॉग पर लिखा कि आप राज्यसभा में वही जाएंगे, वैसे ही जाएंगे जैसे निकाले गए थे। आपको याद होगा अमर सिंह के जन्मदिन 27 जनवरी वाला जन्मदिन का गिफ्ट दिया मुलायम सिंह ने, पार्टी से निकाला। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन वही मुलायम सिंह ने आजम खान राम गोपाल के विरोध के बाद पार्टी में लिया, राज्यसभा में भेजा। मतलब ठीक वैसे, यानी पितृ वरदान की अवस्था। मगर वही अमर सिंह फिर मुलायम सिंह से अलग हुए तो मुलायम सिंह जी का परिवार टूट गया। बहुत बढ़िया। यानी कि जो पितृ वरदान वाला व्यक्ति था ना, वो जैसे ही अलग हुआ, वो सपोर्ट अलग हुआ, मुलायम सिंह जी की पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। इधर ध्यान दीजिएगा, अनिल अंबानी जो है वो 4 के अंक वाले, 4 जून, सीधे ही 4 के अंक वाले पितृदोष वाले। और पितृदोष वाले ऐसे है कि ध्यान दीजिएगा, मुकेश अंबानी से ज्यादा पहले बड़ी उन्नति अनिल अंबानी की जी, थी। याद है ना वो रिलायंस वाला बिल्कुल बिल्कुल। 500 रुपए वाला मोबाइल?
जी जी। मुकेश अंबानी तो तब ये टेली कम्युनिकेशन में कहीं थे ही नहीं, थे ही नहीं, अनिल बिल्कुल। अंबानी आए थे और क्या सफल रहे। छोटा भाई ज्यादा सफल था, बड़ा भाई उस समय फील्ड में ही नहीं आया। और ललाट याद कीजिए अनिल अंबानी का, मदद किसने की? अमर अमर सिंह। सिंह ने। राइट। लेकिन वही अमर सिंह से जैसे ही उनका अलगाव हुआ, उसके बाद में अनिल अंबानी करोड़ों हजारों करोड़ के कर्जदार, जिसको संपत्तियां बेचने की नौबत। मुकेश अंबानी ने बचाया फिर उनको। मुकेश जी ने, और मुकेश जी अब बड़े हो गए और वो छोटे हो गए बिजनेस में, उम्र में नहीं। राइट। तो पितृदोष देखिए। अच्छा, अब मुकेश अंबानी का आप याद कीजिए ललाट। मुकेश अंबानी का ललाट भी क्या है ना। लेकिन इनका पेट जब से आगे आया है ना, बुद्ध बढ़ा है, तो पितृदोष जो है इनका सार्थक होना शुरू हो गया। तो इन्होंने उस भाई की मदद की जिसे पहले सफलता देखी। अमिताभ बच्चन के साथ में यही है। एक आदमी का और मैं नाम लूंगा, जिस व्यक्ति के साथ क्या था कि, और मैं नाम बल्कि संकेत करूंगा, स्पष्ट नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने जीवन में जब से अपने युवावस्था को पकड़ा, फ्रेंच कट दाढ़ी रखी, अरबों का मालिक, हवा में उड़ने वाला, कैलेंडरों का शौकीन, उस आदमी का पेट आगे था, जी बुद्ध जी था। इसीलिए उस आदमी ने खूब ऐश किया, खूब ऐश किया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पता नहीं किसके फेर में आकर के अपना बुद्ध कम किया ना, पेट कम किया, वो आदमी ऐसे चक्रों में गिरा, ऐसे चक्रों में घिरा कि मैंने फिर बाद में उस आदमी को सुझाव करवाया, 2012 की बात, अगस्त 2012, कि भैया आप फ्रेंच कट दाढ़ी साफ करवा लो। तो आप 2013 का आईपीएल की रिकॉर्डिंग देखिए मैचों की, उन्होंने जी जी, उसमें बिल्कुल दाढ़ी समझ साफ गया। करवा ली, सिर्फ मूंछ रखी, और जी काफी संकट से मुक्ति मिली। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो पेट उनका कम रहा तो बुद्ध कमजोर हो गया ना। देखिए ये तो असल में अमर सिंह और इन चारों का उदाहरण लेकर मैंने किया। अच्छा, अब वही अमर सिंह जो खुद है, उनके पितृ वरदान की अवस्था खत्म हो गई। जी। भाई ये तो भाग्य जो है ना, वो एसी की गैस है। गैस है तब तक वो एसी टॉप का काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। गैस कम होते होते गैस खत्म हो गई तो वही एसी कबाड़ के बराबर है। अब वही अमर सिंह जी जो है जीवन का बहुत बुरा समय देख रहे हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि फ्रेंच कट दाढ़ी जो है, इसको भी कितना पितृदोष है, कैसे। और पितृदोष वाले व्यक्ति को जो उधारने वाला है, उभारने वाला है, उसका जो तारणहार है, चाहे गुरु हो, गाइड हो, मेंटोर हो, कोई भी हो, लेकिन उस व्यक्ति के खुद के ऐसी दाढ़ी होनी जरूरी है। यहाँ आदरणीय मित्रों, में 2 मिनट में एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको, जो इन्हीं सब लोगों से जुड़ी है। दुबई में एक बहुत बड़ा आयोजन था, मैं नाम नहीं लूंगा, मर्यादा नहीं है, कोई फिल्म पुरस्कार अवार्ड समारोह था, और किसी टेलीविजन चैनल का था। उस टेलीविजन चैनल के मालिक को अमर सिंह ने इसलिए थप्पड़ मार दिया था सबके सामने, कि उसने उनके बड़े भैया, मतलब अमिताभ बच्चन, अमर सिंह बड़े भैया कहते थे, कि सीट जो है आगे वाली लाइन में क्यों नहीं रखी। मैं चैनल और मालिक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो जी मर्यादा नहीं है। यानी सोचिए इतनी बड़ी बात। और उस समय उस आदमी के जो फ्रेंच कट दाढ़ी, उस चैनल मालिक के बहुत हल्की सी थी, उसका इतना बड़ा नाम नहीं था, टेलीविजन चैनल में था लेकिन और नहीं। उसके बाद उस आदमी ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी को थोड़ा सुधरवाया, बाल जो है उसका परिमाण घनत्व बढ़ाया। नतीजे में वो आदमी राजनीति में भी आ गया, वो आदमी सफल भी हो गया, वो आदमी वहां पहुंच गया जहां उसने कभी सपने देखे थे, और जिनका पितृ वरदान खत्म हुआ वो लोग किनारे लगे। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा उपाय है पितृदोष का, फ्रेंच कट दाढ़ी और पितृ वरदान वाले व्यक्ति का साथ लेना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, और एक यूनिक कॉन्सेप्ट था ये। और जो आपने उदाहरण दिए, इससे हमारे जो आम दर्शक हैं, जो आम मैं पाठक, साक्षात उदाहरण हूँ, जी, वो सब साक्षात आसानी से उदाहरण समझ हूँ। जाएंगे कि आपने जो एक संदेश देने का प्रयास किया है कि किस तरह से ग्रहों का खेल आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पकड़ रहे हैं या देख रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पे अब थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक जाते हैं कि अंक जी लक्षण या अंक ज्योतिष भी साथ में ले लेते हैं। राजनीतिक सेलिब्रिटीज, क्योंकि आप उनके साथ बहुत करीबी रूप से काम करते हैं। कुछ लोग, जैसे कि सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी को ही रखना चाहूंगा, जो आपने एग्जाम्पल दिया, और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मोदी जी की कोई भी तस्वीर जो आप देखेंगे, वो 80 के दशकों की बात करें तो वो दाढ़ी में ही। एक आध मिलेगी वही जी जी, शुरू में बिल्कुल सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। जी और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, आप भी जानते होंगे क्योंकि हमारा आपका डिस्कशन चलता है, कि मोदी जी आध्यात्मिक रूप से बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और हैं, ये हम मान लेते हैं। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि ये जो अंक है या जो अंग लक्षण है, अभी कुछ दिन पहले की बात होगा, आपको शायद पता होगा कि वो एक जगह गए और वहां उन्होंने
जो निम्न वर्ग थे उनके पैर धोए, और उसके बाद फिर वो इलेक्शन शायद यूपी में थे या वो, उसके बाद वो एक जगह वो काले कपड़ों में गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो अफवाह उड़ी ये संभवतः इनको किसी ने ये सब बता रखा है, इसलिए बनारस की घटना ये सब बातें। तो ये सारी चीजों को जब हम मिलाते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दृढ़ विश्वास होता है कि ये चीजें काम तो कर रही हैं, या वो किसी के कहने पे कर रही हैं, चाहे वो अपने मन से कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय मोदी जी के विषय में आप थोड़ा और विस्तार पूर्वक इस विद्या के द्वारा बताएं, और आगे की स्थिति, जैसे फिलहाल कोरोना संकट है देश में, बड़ी उनको अभी बुरा माना जा रहा है, बुराइयां हो रही हैं, जी मैं चाहूंगा कि जरा इस पे जी प्रकाश डालें। जी। देखिए, दो बातें यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। एक तो ये है कि वर्ष 2011 था और 11 में दिसंबर का महीना था और जालंधर में ज्योतिष सम्मेलन में मेरा एक व्याख्यान था जो बाद में अखबारों में भी आया, और उसमें मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को एक तो अपना पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखना चाहिए, और यही उससे पहले वो ये पूरा काम नहीं नहीं लेते थे, लिखते। नरेंद्र मोदी लिखते थे। हाँ, और दूसरा, उससे क्या उनके अंक मजबूत होंगे और वो राष्ट्रीय परिदृश्य में, जबकि दिसंबर 2011 मोदी जी का कोई पीएम कोई वगैरह कोई के लिए कहीं कुछ नहीं बिल्कुल। था। हाँ, कहीं, हालांकि मैं उससे पहले भी 28 दिसंबर 2008 को मेरा छपा हुआ है जी जी साक्षात्कार दैनिक भास्कर जालंधर में, जिसमें मैंने कहा कि मोदी होंगे अगले प्रधानमंत्री। जी 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 28 दिसंबर 2000 शायद 8 या 9 की बात है, यानी कि इतने साल पहले। देखिए क्या, दो तीन चीजें। पहली बात तो यह, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने फॉर्म भरा, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, शपथ वही ली, वो बात। मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से प्रभावित, मेरा तो उनका कोई सीधा संपर्क नहीं है, जो भी हो, लेकिन मैं राजी हो सकता हूँ कि वो बात लागू हो गई। दूसरी बात, एक बात ध्यान से देखिए कि मोदी जी के बिना दाढ़ी के फोटो आपको 80 के दशक में, या जब वो एबीवीपी से जुड़े हुए थे, इमरजेंसी के समय जब वो सुब्रमण्यम स्वामी की सहायता के लिए भी गुप्त रूप से उसमें उनकी ड्यूटी संघ की तरफ से लगी हुई थी, जी तब के कुछ फोटो जो है या तो बहुत हल्की, हाँ शुरू के शायद 75 से 76 77 80 तक में बिना दाढ़ी के फोटो मिलेंगे। तो उसमें एक चीज ध्यान से देखी जाए, उनकी ठुड्डी बहुत भारी है और नाक के नथुने तो आज भी पता चलता है बहुत भारी है। बिल्कुल। देखिए दो चीज है, अंग ज्योतिष क्या करता है, वो कहता है कि ये पूरा शरीर है और शरीर में कुंडली है। आपको किसी को अगर जन्म तारीख सही नहीं मालूम है, समय नहीं मालूम है, तो वो कुंडली गलत हो सकती है। इसे कहाँ गलत करेंगे, ये तो गलत नहीं हो सकती, पढ़ने वाला चाहिए, बिल्कुल गलत तो नहीं है, पढ़ने वाला। मोदी जी के साथ में क्या, देखिए एक तो है, बिल्कुल निश्चित रूप से आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है ये व्यक्ति। मेरा ये मानना है, मेरे अपने आकलनों के आधार पर, वो बहुत विस्तार हो जाएगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ निष्कर्ष बता रहा हूं। मोदी जी प्रारब्ध की एक शापित आत्मा है, और ऐसी शापित आत्माएं जब भी दुनिया में अवतरित होती है तो एक तो उनके उपलब्धियां अपूर्व होती है। चाहे भीष्म पितामह हो, भीष्म गंगा पुत्र, वो जी शापित आत्मा थे, है ना, वो एक बच गए, बाकी सब चले गए, वो जी शापित आत्मा। जो भी हो, जो भी हो, जो भी हो, अपूर्व उपलब्धियां होती है, एक बात। दूसरी बात ये, वो प्रबल आध्यात्मिक होते हैं, स्वयं आस्थावान होते हैं, कर्मवान भी होते हैं। और तीसरी बात यह कि उनके आचरण में भी वो देखा जा सकता है। मोदी जी को शायद वर्षों पहले किसी ने बताया होगा, शायद इसलिए क्योंकि वो लगातार वही बात है कि देखिए आपके एस्ट्रोलॉजी में काला रंग है वो राहु का माना जाता है ना, शायद। हाँ, शनि 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 हमारे, और शनि आपके नीला रंग शनि का माना जाता है और काला जी राहु का, ऐसा कुछ है। जी हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा मामला है। अंक 4 जो है वो राहु वो नीला होता है, अंक 8 शनि वो काला होता है। जी देखिए दो लोगों की बात करना चाहूंगा, चंद्रशेखर जी के साथ मिलाना चाहूंगा नरेंद्र मोदी साहब को। चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नाक की नोक तीखी थी और दाढ़ी के बाल सफेद कभी नहीं हुए, नतीजे में 4 महीने ही रह के जाना पड़ा। और नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे तभी उनकी दाढ़ी सफेद होनी शुरू हो गई। और आपने गौर किया होगा मित्रों की प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले इन्होंने बालों का स्टाइल बदला है, स्टाइल जी बदल के ललाट को और खुला कर लिया है, जो ललाट थोड़ा थोड़ा ढका रहता था। तो ये जो पितृ वरदान की दोष वरदान में बदला, उस अवस्था को उन्होंने और उन्नत कर लिया। मतलब जैसे ट्यूबलाइट है तो उस पर से कपड़ा लगा तो वो भी हटा दिया, रोशनी और तेज हो गई। और ये जो उपाय है ना, ये जो दाढ़ी वाला, मोदी जी कभी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर रामकृष्ण हेगड़े और चंद्रशेखर वाली बात है कि ये जो दाढ़ी है, इस दाढ़ी में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है। और बुरा मत मानिए मित्रों, राजनीति में थोड़ी दुष्टता भी करनी पड़ती है कि छठे बिल्कुल साठेम बिल्कुल समाचरे,
क्योंकि राजनीति साधु संतों का काम नहीं है, सख्त कठोर होना पड़ता है, तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन जरूरी है। इसलिए मोदी जी इस मामले में बहुत सख्त है। दूसरा, वो एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों के पांव धोना या काले कपड़े, ये सब उन्हीं से जुड़ी बातें हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि बड़े लोग हैं, शासक वर्ग है, उन्हें अपनी गोपनीयता रखनी पड़ती है, और हमें भी उनकी गोपनीयता का, रखनी उनकी मर्यादा का ख्याल रखना रखना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। इसीलिए ये बातें। अब एक बात और, देखिए, जहां तक रहा सवाल कोरोना का, दो बातें जल्दी जल्दी कर ले। तो कोरोना के राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर देखा जाए तो पहली बात तो यह है, अंक ज्योतिष में ऐसी कोई विधियां थी ही नहीं कि कोई महामारी बीमारी का आकलन बिल्कुल करें। तो बिल्कुल। मैंने प्रयोग करके कुछ प्रयोग आजमाए। एक प्रयोग उनमें असफल हो गया, दूसरा सफल होने की तरफ बढ़ रहा है। निष्कर्ष के रूप में ये कहना चाहूंगा कि कोरोना भारतवर्ष में किसी भी सूरत में महामारी का रूप नहीं लेगा। महामारी इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जो ब्राजील में, जो अमेरिका में, मतलब संयुक्त इटली में। राज्य अमेरिका में है, जो चीन में हुई और जगह, वो महामारी नहीं लेगा। एक, दूसरी बात, आपने किशोर भाई मोदी जी की बात की, तो मोदी जी और कोरोना में बड़ा गहरा संबंध है। जी। मोदी जी और कोरोना में गहरा संबंध क्यों है? क्योंकि देखिए, कोरोना के साथ में लोग ये कह रहे हैं साहब आर्थिक मंदी आएगी, बल्कि महामंदी आएगी, सारी दुनिया की जो जीडीपी नीचे आएगी। मैं यहाँ एक बड़ी रोचक बात कहना चाहूंगा कि देखिए क्या है, आर्थिक मंदी आएगी, पूरी दुनिया में आएगी, महामंदी आएगी, लेकिन हिंदुस्तान उससे सबसे कम प्रभावित रहेगा। और मित्रों, मैं बता दूं, 2008 से 11 में जो आर्थिक महामंदी दुनिया में आई, उस समय की मेरी बात सही सिद्ध रही और अब भी रहेगी। कैसे? बाकी दुनिया में आर्थिक महामंदी मार करेगी, यहाँ नहीं करेगी। तो यहाँ बाकी दुनिया 1.5 से 2 साल में खड़ी होगी, हम यहाँ साल से 1.5 साल के बीच में, यानी उनसे पहले खड़े हो जाएंगे। क्यों? देखिए, इस देश का मुखिया, राजा, सम्राट, वो दाम्पत्य विहीन है। दाम्पत्य के शुक्र को राहु ग्रसित किए हुए है। हमारे अंक ज्योतिष में अंक 4 यानी राहु और अंक 6 यानी शुक्र एक दूसरे के विरोधी हैं। जी। तो अगर हमारे राष्ट्रीय मुखिया यानी प्रधानमंत्री का दाम्पत्य का सुख राहु ग्रस्त है, तो इसलिए देश का जो शुक्र का सुख है वो ऊपर चढ़ेगा और जल्दी रिकवरी होगी आर्थिक मंदी की। अगर हमारे मुखिया जो है उनका दाम्पत्य का शुक्र जो है वो परिपूर्ण होता, समृद्ध होता, सुखकारी होता, तो देश को ज्यादा भुगतना पड़ता। तो इस बात को यूं समझिए, मोदी जी के जीवन का जो दुख है, जो बलि चढ़ी है शुक्र की, वो देश के हित में जा रही है। इसको यूं समझ लीजिए कि भले मोदी जी ने निजी जीवन की कुर्बानी जो दी है वो अब देश के काम आ जाएगी। यहाँ अब मैं एक बताइए, बात और क्रेडिट मोदी जी को देना तो पड़ेगा। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कुमार भाई कि हमने अक्सर डिस्कस भी किया आपसे कि जो 16 प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं, कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित रहे हैं। और जबरदस्त। और भारतवर्ष में वही आदमी किसी भी क्षेत्र में आप चेक कीजिएगा, ज्यादा दिनों तक राज कर पाता है जो शुक्र पीड़ित होता है। ये मतलब शुक्र पीड़ित। रिसर्च भी रहा बिल्कुल। है, और मैंने इसको कई जर्नल्स में, फ्यूचर पॉइंट में भी भेजा था कि जो भी शुक्र पीड़ित लोग हैं भारतवर्ष में, वो ही हमेशा अच्छे पदों पे रहे हैं। संभवतः एक अच्छा, लगन में जो राहु है वो भी दिखाई देता है। वो एस्ट्रोलॉजी तो आप जानते हैं। अच्छा, एक और बताऊं, किसी दिन और सेशन कीजिएगा, मैं जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मोदी जी तक बाकायदा एक एक का सिद्ध करूंगा कि उनका टाइप जो है शुक्र जी। विखंडित होने का, उसका क्या है, और इस वजह से वो कोई 4 महीने रहा और कोई 16 साल रहा। और इसके साथ साथ में उस सेशन में मैं इनके फोटो के साथ बॉडी लैंग्वेज, इन्हें अंक ज्योतिष भी बताऊंगा कि इस वजह से ये चीज हो रही है। और कुछ बातें जो है वो फिर तब के लिए रख ले जी। तो दर्शकों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ प्रयोग करें, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, ताकि हम आपको विद कुंडली या फोटो अंग लक्षण के साथ उनके से संबंधित ग्रहों के बारे में जानकारी देंगे। अभी मैं इतनी जल्दी आपको नहीं छोड़ूंगा कुमार साहब, एक और थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। आपने जी कोरोना भी जी बता दिया, राजनीति पे भी बता दिया। मेरी एक जिज्ञासा है, जी जैसे कि आप चलित अंक जी काम करते हैं, और आपको याद होगा 3 वर्ष पहले आपने देहरादून में मेरे साथ, जब हम सम्मेलन में थे, आपने मुझे बताया था। और 2020 में जी यकीनन वो सब हो रहा है, मैं इसका जी प्रमाण हूँ। यहाँ जी। ये जानना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त 2020 अब आ रहा है, तो अब यहाँ से भारत का चलित अंक बदल जाएगा।
और क्योंकि आप अंक ज्योतिष पे बहुत तगड़ा काम करते हैं, तो मैं चाहता हूँ पूर्व में ही, मतलब अभी करीब 3 महीने हैं, मैं चाहूंगा कि आप 2021 या 20 से 21 का जो 15 अगस्त के बाद का समय देखते हैं भारत में, एक तो आपने बता दिया कि आर्थिक मंदी नहीं आएगी, महामारी नहीं होगी, ये तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन मैं और फर्दर भारतवर्ष के लिए या मोदी जी ठीक से मैं जानना जी। चाहूंगा, आप जरा इस पे भी कुछ बताएं। देखिए हमारे यहाँ क्या है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं सभी एस्ट्रोलॉजरों का सम्मान करता हूं जो ये कहते हैं कि भारत जो है वो कोई 15 अगस्त 1947 की कुंडली वाला नहीं है, वो फला फला से है, वो जी कुंडली का विषय है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं जानता। अंक ज्योतिष तो 15 अगस्त 1947 से ही आजाद भारत की बात करता है। जी आजाद भारत के हिसाब से मूलांक 6, भाग्यांक 3 बनता है, नामांक इंडिया का 3 है, भारत का 6 बनता है। संविधान में दोनों नाम है, इंडिया दैट इज भारत, तो हम 3 भी लेंगे 6 भी लेंगे। अभी 15 अगस्त और 2020 से हमारे देश को 74वां साल शुरू होगा। 74वें का अंक होता है 7 और 4 11, 1 और 1 2। पहली बात तो ये 2 का अंक जो है चंद्रमा का है, और 15 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक का जो वर्षांक है वो 4 है, राहु है। तो चंद्रमा और राहु मतलब ग्रहण योग हो गया। अब ये ग्रहण योग किसमें हुआ? 2 का अंक गठबंधन का होता है, तो गठबंधन की सरकारों में झटके लगेंगे। गठबंधन की कितने झटके लगेंगे, क्या लगेंगे, वो उनके मुखिया पर निर्भर है बिल्कुल कि वो बिल्कुल। सरकार गिरेगी कि बचेगी। मैं वो भी जल्दी जल्दी बात करूंगा, आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं वो बातें भी करूंगा। गठबंधन की सरकारों को झटका लगेगा। दूसरी बात, 2 का नोट करके रख लीजिए, 15 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 के बीच में जिन पार्टियों की मुखिया स्त्रियां हैं, या तो वो मुखिया ही बदल जाएंगे, जैसे सोनिया गांधी इस पद पे नहीं रहेंगी, और जैसे मायावती है या ममता बनर्जी ममता है, जी तो हैं। फिर उनको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर उनका अपना जो है चंद्रमा अच्छा है कि बुरा, कम ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा 2 का अंक रियाया, जनता, आम आदमी का होता है, ये पीड़ित रहेगा। इसका मतलब ये है 15 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक इस देश की जनता अलग अलग तरह से पीड़ित रहेगी। खासतौर पर ये पीड़ित रहेगी जुलाई में, उसके बाद रहेगी ये नवंबर में, क्योंकि जुलाई का अंक 7 है और नवंबर का अंक 2 है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। और 2 जनता का अंक है, 7 उसका विरोधी है। ऐसी अवस्था में उस समय, वैसे मोटे तौर पर 31 दिसंबर 2020 तक इस देश की जनता पीड़ित रहेगी, सड़कों पर भी आएगी, उपद्रव, अराजकता, असंतोष हो सकता है। और 1 जनवरी से 14 अगस्त 2021 तक वो 5 का अंक है, वो हमारे 74 के 2 का परम मित्र है। तो जनवरी 2021 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो ये जो मसले हैं, ये मसले हमारे हित में चलते जाएंगे। अब इसमें एक और देखें, 2 का अंक पड़ोसी का होता है, तो पड़ोसी राष्ट्रों में हमारे यहाँ 4 का अंक है ना, वो पश्चिम दिशा का होता है। तो भारत से पश्चिम में पाकिस्तान है। मुझे चीन से उतना खतरा नहीं है, मुझे चीन से युद्ध का खतरा नहीं है, क्योंकि 2020 से 22 के बीच में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान खत्म, चाहे वो भारत में उसके मिलाया जाए, चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए उसके, वो अलग चीज है। तो अंक पड़ोसी राष्ट्रों का, वर्षांक कौन सा है? 2020 का 4, यानी कि पड़ोसियों से पीड़ा पश्चिम दिशा से। तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में विखंडन, या तो इमरान खान को हटा दिया जाएगा, या उनको जेल कर दी, या देश से बाहर निकाल देंगे, या सेना कब्जा कर लेगी, और या किसी बहुत बड़े नेता को वहां फांसी या ऐसा कुछ हो सकता है, और वो उपद्रव, और ये इमरान खान की सरकार या तो सेना ओवरलैप कर लेगी या हटा दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के विखंडन की प्रक्रिया और हमारे साथ पाकिस्तान जो है वो युद्ध की अवस्था में आ सकता है। आजकल अब जो युद्ध होंगे वो वैसे तो होंगे नहीं जो पहले हुए थे, जी जी अब तो बिल्कुल। युद्धों का स्वरूप ही है, लेकिन युद्ध की अवस्था में आ सकता है ये। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। अब एक प्रश्न अक्सर दिमाग में आता है कि कुछ लोगों ने हमें से भी इन दिनों जो देश की हालत हुई या डिस्कशन चले कि आगे क्या मोदी सरकार रह पाएगी 2024, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन जो ग्रह नक्षत्र की बात करें, क्योंकि यहाँ भी एक मजे की बात है कि जो मोदी जी की कुंडली है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में जो चलती है वृश्चिक लगन की, कुछ लोग तुला लगन बोलते हैं, कुछ लोग एक साल आगे पीछे की बात कर लेते हैं। असल कुंडली तो हम आप जानते ही हैं, वो खैर अलग बात हो जाती है, हमारी अपनी गरिमाएं हैं, गुप्तता रखनी पड़ती है। लेकिन कंसर्न ये लगता है कि जो हम देख पा रहे हैं या जो समझ पा रहे हैं, अभी 4 साल है, और ये 4 साल बहुत होते हैं मोदी जैसे कद्दावर नेता के लिए। वो बिल्कुल। परिस्थितियों को वो मिनटों में नहीं कहूंगा तो घंटों में तो बदलने की हिम्मत रखते ही रखते हैं।
घुमा सकते हैं पक्ष में, बिल्कुल सही है। और जिस तरह से चीजें चली हैं, या जो राज्य सरकारों ने जो कर्म किए, खासतौर से जो आपने जो बताया गठबंधन की सरकार, इन्होंने जो कर्म किए, कहीं ना कहीं उनको, आम आदमी को परेशान किया गया या मजदूरों को भगा दिया गया, वट एवर जो भी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये लग रहा है कि भारत एक पॉजिटिव एनर्जीज के थ्रू आएगा और अच्छी ऊंचाई ले लेगा। और जैसा कि आपने बताया कि 15 अगस्त के बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें होती होती, लेकिन जनवरी आते आते हम संभल जाएंगे। लेकिन फिर घूम के कहीं ना कहीं एक तर्क आता है कि आप क्योंकि अंकों से काम करते हैं, और 2000 जो जी का जो अंक आ रहा है मोदी जी के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है? जी बहुत जल्दी होगा ये कहना, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ इस पे बात बताएं कि क्या लगता है कि अगला उनका, वो खुद छोड़ के चले जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें हैं, या संभवतः वो संन्यास ले लेंगे, या हो सकता है वो ना बने। तो आपको क्या लगता है, अंक ज्योतिष के हिसाब से कुछ बताएं। किशोर भाई, 2024 के समय मोदी जी 75वें साल में चल रहे होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मोदी जी की जन्म दिनांक वो नहीं है जो चल रही है, आपको मैंने बताई रखी है जी जी कौन जी, सी है। पता ही है, और पता ही उसके हिसाब से 75वें साल में चल रहे होंगे, और उसके हिसाब से जो अंक है वे अंक भी गवाही नहीं देते। देखिए ऐसा है, मैं इस बात को, कभी सार्वजनिक मंच की एक अपनी मर्यादा होती है, उस जी। मर्यादा के नाते। और क्या होता है कि ज्योतिषी जब भी भविष्यवाणी करे, ज्योतिषी कितना जानता है ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो राष्ट्रीय सामाजिक संदर्भों में कितना, कब, कैसे, क्यों, कहाँ और बिल्कुल। किस तरह, किसके सामने बोलता है, वो एक बहुत जरूरी है, वो हमारा दायित्व है। तो देखिए ऐसा है कि मुझे 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, इसमें संशय है। अगर 2022 का बैरियर पार हो जाता है तो 24 में लोकसभा चुनाव होंगे। मैं ये इस बात को यूं बोल देता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से या तो इस लोकसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा है, बैरियर आ रहा है 22 में, या मोदी जी का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा है, और या दोनों का ही नहीं हो रहा है। शायद ऐसा कुछ हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कुछ, या कभी कभी होता है ना, जैसे इंदिरा जी ने 71 के युद्ध में विजय पाई तो 71 में ही चुनाव करवा लिए थे, हिसाब से तो 72 में होने थे। तो देखिए ये तो जैसे राजनीति में हरियाणा में चलता है। हुड्डा साहब ने 1 साल पहले चुनाव करवाया, राजनीति में ये अधिकार है भाई ये उनको। राजनीति में चलता है। लेकिन हाँ, लेकिन मैं एक चीज जो है वो देख रहा हूँ कि मोदी जी जो है, उनका सत्ता योग, उनका राजयोग जो है, वे बिना राजयोग या बिना सत्ता योग के मोदी जी मुझे नहीं दिख रहे। मोदी जी का सत्ता योग तो है, राजयोग तो है, मगर 2022 में लोकसभा की बात कर रहा हूं, ये लोकसभा अगर 2022 का बैरियर पार करती है तो 2024 में चुनाव होंगे, और ये बैरियर पार होने के बाद हम बात करेंगे। अभी बहुत जल्द। 2023 में इस बारे में बात करना ज्यादा सही रहेगा, अभी शायद बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन संकेत तो यही है। जी जी जी। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं थोड़ा और आपसे चाहूंगा, क्योंकि बातें इस तरह से हो रही हैं, मन नहीं भर रहा, और हमारे दर्शकों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ बेसिक टिप्स जो जी अंग लक्षण या अंग ज्योतिष के हिसाब से आप बताना चाहें, विद सेलिब्रिटीज एग्जांपल, तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। जी जी मित्रों, वैसे तो एक समय जो है, क्षमा चाहूंगा, एक वो करीना कपूर वाला जो एक एग्जांपल देते हैं, वो आप जरूर बताइए। जी बिल्कुल। मैं वैसे तो देखिए मित्रों, क्या होता है कि हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत बिल्कुल। निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम कम निकले। निकलेंगे। मगर क्या समय की मर्यादा, जल्दी जल्दी बात कर लूं। असल में क्या है, अंग लक्षण विज्ञान जो है ना, तो बहुत रोचक है, लेकिन उसको जो मैंने अंग ज्योतिष में उसका एक परिमार्जन किया है भविष्य कथन के। देखिए क्या है, करीना कपूर की आपने बात की, मैं करीना कपूर शब्द ही काम में लूंगा, क्योंकि बाद में करीना कपूर खान कहूंगा तो उसमें अंतर आएगा। देखिए, करीना कपूर की पहली फिल्म जो थी रिफ्यूजी। तुषार कपूर के साथ में, वहां से लेकर के रिफ्यूजी फिल्म जो है 2000 में आई अभिषेक बच्चन के साथ, रिफ्यूजी फिल्म तक की करीना कपूर के फोटो आप सामने रख लीजिए। और उसके बाद में 2008 में एक फिल्म आई थी टशन, बहुत बड़ी फिल्म थी, यशराज बैनर की, उतनी ही बड़ी फ्लॉप हुई, मल्टी स्टारर की, उसके फोटो सामने रखिए। उसके बाद में आप करीना कपूर के जब वी मेट, इम्तियाज अली की फिल्म थी, सुपर डुपर हिट रही, इसके फोटो सामने रखिए। और उसके बाद में अभी शादी के वक्त करीना कपूर के जो फोटो है वो
चारों फोटो सामने रखिए। आपको शुरू के 2 दौर के फोटो जो है उनमें करीना कपूर का चेहरा जो है वो छोटे अंडे की तरह दिखेगा, इसमें ठुड्डी इतनी शार्प नहीं होगी। और उसके बाद वाले 2 फोटो में फोटो जो है लंबा अंडाकार होगा। बहुत बढ़िया। इसीलिए कहते हैं हस्तरेखा वाले कि हाथों में कुछ रेखाएं तो जिंदगी भर कभी नहीं बदलती, लेकिन कुछ कर्मों के हिसाब से बदलती रहती है। बहुत बढ़िया। वही बात ये है कि कर्मों के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज, अंग ज्योतिष में परिवर्तन आता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता, वो भी होता है। बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा नहीं बदला। देखिए क्या है, आप करीना कपूर के साइड से नाक के जो कट है ना, यहाँ गौर करेंगे तो नाक के कट बड़े शार्प है, तीखे अंदर है। होता क्या है, ये जो अंग लक्षण है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये ईमानदारी की बात तो ये कि सामान्य जीवन जीने की इच्छा रखने वाली महिला के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब अंग ज्योतिष की बात करते हैं तो शारीरिक बनावट के साथ साथ स्वर विश्लेषण, वॉइस कल्चर, आवाज बहुत जरूरी है। मित्रों, किशोर भाई, आप और सभी मित्र इस बात पर ध्यान दीजिए। आज फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली 20 साल पीछे से लेकर अब तक में ग्रेसी सिंह को छोड़कर किसी की यानी किसी भी हीरोइन की वॉइस नॉर्मल फीमेल वॉइस नहीं है, सामान्य महिला स्वर नहीं है। और ये नहीं होने का मतलब उनका दाम्पत्य खराब होना, उनके दाम्पत्य में झटके होना, उनके दाम्पत्य में विचित्रता होना, अद्भुतता नहीं, जी। विचित्रता। ऐसा है, सैफ अली खान की जब अमृता से शादी हुई और रिसेप्शन के समय एक बच्ची आई और उसने गुलदस्ता भेंट किया, बोले वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विश यू ए मैरिड लाइफ, हैप्पी लाइफ, ऐसा कुछ करके। तो सैफ फिर के कहा, थैंक यू बेटा। बरसों बाद में वही लड़की करीना कपूर खान बनी, शादी हुई। जी। जी। वॉइस कल्चर, ग्रेसी सिंह को छोड़कर। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, जिन महिलाओं का, लड़कियों का जो शादी के लायक हैं या शादीशुदा हो गई है लेकिन वॉइस कल्चर नॉर्मल फीमेल वॉइस नहीं है, तो वो लोग उस पर काम करें। मेडिकल साइंस काम करती है, नहीं तो स्वर विज्ञान वाले हम जैसे लोग काम करते हैं। ये ध्यान रखिए। और एक बात ध्यान रखिए, जिसका चेहरा अंडाकार है, जिसका चेहरा चौकोर है, आयताकार है, वर्गाकार है, उन्हें कभी भी दुबला पतला होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो अपने भाग्य पर लात मारेंगे। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और मैं चाहूंगा कि अब, क्योंकि समय काफी हो गया और आपका काफी समय हमने लिया, मैं चाहूंगा आप अपने विषय में, यदि कोई आपसे मिलना चाहे या आपसे सलाह मशवरा करना चाहे, तो अपने विषय में पूरी जानकारी दें, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ताकि दर्शक जो हमारे कुमार भाई साहब से मिलना चाहते हैं या उनसे किसी प्रकार का भी कोई भी काम लेना चाहते हैं या अपने अंकों को समाहित करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं अपने जीवन में, भविष्य जानना चाहते हैं अंकों के द्वारा, अंग लक्षण के द्वारा, अवश्य उनसे मिले। तो कृपया करके आप अपनी पूरी जानकारी दें। मित्रों, नाम तो मेरा आपके सामने आ ही गया है। फोन नंबर सबसे पहले बता देता हूँ, 9929842668। एक बार फिर से बोल देता हूँ, 9929842668। यही नंबर व्हाट्सएप पर है और यही नंबर टेलीग्राम पर है। और रहा सवाल ईमेल आईडी का, तो ईमेल आईडी है ddkkgg369@gmail.com, यानी कि ddkkgg369@gmail.com। ये 2 चीजें पर्याप्त हैं, आप इसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जितना मेरी मर्यादा में होगा और जितना मेरी क्षमता में होगा, निश्चित रूप से करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं दर्शकों को ये बता दूं कि फेसबुक पर काफी एक्टिव हैं हमारे कुमार भाई साहब। फेसबुक लाइव भी आजकल दर्शकों के लिए रात को 9 बजे के लगभग कर रहे हैं। इसके अलावा ट्विटर में भी आप हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, काफी इनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं चाहूंगा, यदि आप अंग लक्षण या अंग ज्योति से संबंधित कोई भी सुधार अपने जीवन में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी इन सेलिब्रिटीज की तरह नजर आए या इन सेलिब्रिटीज की तरह तरक्की करें, एग्जाम्पल्स आपको इतने सारे आज हमारे भाई साहब ने बताए हैं, मैं चाहूंगा जरूर इनसे कंसल्ट करें।
अपने जीवन को आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कुमार भाई साहब, क्योंकि बातें तो चलती रहेंगी और आगे जैसा आपने हमें बताया, दर्शकों की अगर मांग हुई तो आपसे समय समय पर हम साक्षात्कार के रूप में ज्योतिषीय जानकारी लेते रहेंगे। आपने अपना कीमती हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय श्री राम।